हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। तो फ्रेंड्स, मैं नया लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर में बस यहीं तक मैं लिखा था, वीडियो कट गया, नहीं पता कैसे कटा। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो मुझे इसमें बताना था क्या, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में आयोनाइजेशन थेरेपी कैसे कंपेयर करते हैं, या किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, ठीक है, कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर देता है। क्या करता है मेटल? इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी लूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, अगर जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? एनर्जी कम देना पड़ेगा। और एनर्जी अगर कम देते हैं जिसमें, तो उसका आयोनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होता है कि कम होता है? आयोनाइजेशन थेरेपी कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करेगा? ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, ईजिली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसका आयोनाइजेशन थेरेपी कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को खुद समझ में आ रहा हो कि नॉन मेटल में क्या होना चाहिए मेरा, ये ईजिली नहीं करेगा लूज, नॉट ईजिली, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, नॉट ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। अगर अच्छे मतलब वो आसानी से नहीं देगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? आसानी से नहीं देगा तो आयोनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होगा। मतलब हमको किसी चीज़ को तोड़ने में अगर एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रहा है, या फिर किसी चीज़ टूट नहीं रहा है जल्दी, तो जो चीज़ टूटता नहीं है जल्दी तो उसमें हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये हो गया है ना, जैसे मेरा ये हो गया, ये टूट नहीं रहा है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यही अगर मेरा इसकी जगह पे पेंसिल रहता है ना, पेंसिल रहता तो इसको एक बार करते तो टूट जाता। तो मतलब उसमें एनर्जी कम लगाना पड़ रहा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें आयोनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होगा, और आयोनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए आप लोग, क्या मैं अपने से बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल का है, ठीक है। क्या है, अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो फ्रेंड्स इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर पीरियड में हम लोग जाते हैं अलाउंग अ पीरियड, ठीक है, हम लोग बोलते हैं अलाउंग अ पीरियड, ठीक है, मतलब पीरियड में जा रहे हैं। तो अगर पीरियड में जाते हैं हम लोग, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर पीरियड में हम लोग गए तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आयोनाइजेशन थेरेपी निकालने का तरीका हम बताए थे, क्या, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में जाते हैं तो, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन थेरेपी बढ़ता है। और देखिए आयोनाइजेशन थेरेपी किसका ज़्यादा है? आयोनाइजेशन थेरेपी नॉन मेटल का ज़्यादा है। तो इसका मतलब अलाउंग अ पीरियड अगर जाएंगे तो क्या होगा मेरा, कैसा एलिमेंट मिलेगा? नॉन मेटल मिलेगा। इसका मतलब एक चीज़ देखिए, अगर शुरू यहाँ से कर रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो मतलब हम पहले इधर मेरा मेटल मिलेगा हमको, इधर क्या मिलेगा? पहले मेटल, और इधर आएंगे तो नॉन मेटल। इसका मतलब इधर जो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप रहेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड जो पीरियड रहेगा उसमें मेरा मेटल मिलेगा, और इधर आते जाएंगे तो नॉन मेटल मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? मैं जनरल ऐसे ही लेके बोल रहा था फर्स्ट सेकेंड, आप लोग एक बार देखिएगा बुक तो आप लोग को समझ में आएगा कितना रहता है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, क्या इसमें कि अगर नीचे जाते हैं तो मेरा क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन थेरेपी कम होता है। तो आयोनाइजेशन थेरेपी अगर कम हुआ तो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? मेटल कि नॉन मेटल? मेटल होगा, ठीक है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप मेरा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स? कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पीरियड में क्या होता है, मेरा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नॉन मेटेलिक, तो बता सकते हैं। और ग्रुप में क्या होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं पिछला वीडियो में कट गया था तो मैं इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरुआत करेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है। एफिनिटी बहुत कोई के लिए न्यू वर्ड होगा, और जो पढ़ चुके होंगे उनको आता होगा एफिनिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन मतलब जान रहे हैं, एफिनिटी मतलब होता है चाहत, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बगल में मेरा वैलेंस सेल है। क्या है मेरा? वैलेंस सेल, और उसके बगल में मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं पिछला वीडियो में बताया पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका वैलेंस सेल में चला जाएगा, इसका वैलेंस सेल में चला जाएगा। तो कैसे जाएगा फ्रेंड्स, ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड,
अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा, कुछ रिलीज करेगा तब ना ये जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, तो जो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया फ्रेंड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सॉरी नहीं दिख रहा लगता है क्या, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसको, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। फ्रेंड्स ये सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसा लग रहा होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन नहीं है, वो सिर्फ लास्ट लाइन के लिए लग रहा होगा आप लोगों को कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम बता रहे हैं। देखिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, मिनिमम एनर्जी जिसमें देते हैं किसको, तोड़ने में, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मिनिमम एनर्जी जो देते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब इसके जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहाँ से, न्यूट्रल से। हेलो न्यूट्रल क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी में कोई चार्ज नहीं होगा तभी हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ अगर होगा तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। गैसियस तो गैस होगा, और आइसोलेटेड मतलब अकेला। तो मैं फ्रेंड्स आइसोलेटेड मतलब पिछला वीडियो में बताया था कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी में कोविड में क्या, कि आइसोलेशन में बहुत कोई बोला जाता है जिसको कोविड हो जाता है कि आइसोलेशन में आप जाके रहिए, मतलब अकेला रहिए। तो समझ में आ गया आइसोलेटेड मतलब क्या हो रहा है, अकेला में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर मान के चलिए हमको एक्सपेरिमेंट करना है किसी के लिए, तो हम 10 लड़का ले लेंगे और पता करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर 10 में से हम किसी एक को उठाते हैं और हम उससे कुछ जानकारी लेते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ उसको कुछ नॉलेज है, या फिर 10 में से किसी को पूछ देंगे तो कोई उठ के बोल दिया, फिर दूसरा उठ के बोल दिया, फिर तीसरा उठ के, उसका नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए हम लोग सिंगल का लेते हैं, है ना। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, इसका किलो जूल पर मोल। एसआई यूनिट हमेशा सबका याद रखिएगा एसआई यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल एमसीक्यू का ज़माना है। तो एमसीक्यू में ये सब पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एसआई यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। फ्रेंड्स इसमें एक मेरा बहुत अच्छा सा एक और चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू आएगा उसका मेरा अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी, मतलब डेल्टा एच जो मेरा डेल्टा एच सिर्फ है वो एंथैल्पी है। ठीक है, और ई जी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू मान के चलिए मेरा आ गया 5, तो एफिनिटी का क्या हो जाएगा, सॉरी एफिनिटी का वैल्यू ये आया तो गेन एंथैल्पी का होगा -5, है ना। तो समझ में आया क्या बता रहे हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, अच्छा यहीं पे लेते हैं मैं, तो अगर एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक एलिमेंट जो हुआ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, A-, और A- बनाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रहेगा। तो देखिए मान के चलिए कुछ भी 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या फिर किलो जूल, जो भी लेना आप लोग ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मेरा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यही पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बताइए तो -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे क्या, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर पूछेगा तो ये तो यहीं पे आ गया मेरा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बताइए तो हो जाएगा -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी पूरा बताना बाकी, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लिया, अब उसके अंदर देखते हैं। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर था बहुत सारा चीज़ उस टाइप का, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है इसका, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जैसे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी था उसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एकदम सेम प्रोसेस जाएगा। क्या होगा, उसमें भी एक एलिमेंट था A, लेकिन उसमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो A- होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, जैसे कि उसमें लिखते थे हम यही ना एमिनेशन एंथैल्पी 1, तो उसी प्रकार है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ठीक है। अब फिर से इसको यहाँ पे लेते हैं ए माइनस और इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे पहले से माइनस चार्ज है, ए के पावर में माइनस है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है मेरा नेगेटिव होता है, तो फ्रेंड्स दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, जनरल सी बात है, मैथ्स में पढ़े होंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। या फिर अगर मैग्नेट रहता है साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ एक ही चार्ज, तो रिपेल होता है, उसी तरह नेगेटिव नेगेटिव मेरा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर फिर भी हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स कि नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है और दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एनर्जी देना पड़ेगा हमको। समझ में आया, मतलब ये पहले से नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों तो एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे के सामने आएगा नहीं, और जब एक दूसरे के सामने नहीं आएगा तो हमको उसके ऊपर फोर्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझिए एक, ठीक है, हाँ मैग्नेट वाला लीजिए, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स ये रिपेल करता है, अगर हम इसको सिर्फ यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये रिपेल करके वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों हाथ से इसको लेके जाते हैं तो ये दोनों अटैच होता है, लेकिन अटैच होता है तो क्या होता है, हमेशा तो नहीं रहता है ना। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें हमको एनर्जी देना पड़ेगा ऊपर से, जब एनर्जी हम देते हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से A2 माइनस और ये भी नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा फ्रेंड्स A3 माइनस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव फ्रेंड्स, समझ में आया, क्योंकि फ्रेंड्स जब मेरा फर्स्ट में इतना ज़्यादा हमको एनर्जी देना पड़ रहा था, ये तो सेकेंड आ गया, मतलब ए का पावर -2 हो गया, और -2 होने के बाद फिर एक नेगेटिव आ गया मेरे पास, और दोनों नेगेटिव को अगर अटैच करेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमको, और एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सक्सेसिव टर्म अच्छे से समझ लें, क्या कि जो फर्स्ट होता है फ्रेंड्स वो मेरा पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव जनरली होता है, ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है जनरली होता है, और जो मेरा फर्स्ट के बाद सारा जो आएगा सेकेंड थर्ड 4 5 6 10 100 जो भी है, फर्स्ट को छोड़ के, लेकिन फर्स्ट के बाद जो भी आएगा सेकेंड से लेकर बाकी जो भी आएगा वो हमेशा मेरा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज। समझ में आ गया फ्रेंड्स सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ और आगे बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखे थे सक्सेसिव, फिर देखे थे वेरिएशन लास्ट में देखे थे, है ना। फैक्टर देखे थे कि कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं फैक्टर, इसके लिए फैक्टर ऑन विच, या फिर सिर्फ फैक्टर लिखते हैं, आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला फैक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो फ्रेंड्स अगर हम एटॉमिक साइज बढ़ा लेते हैं या छोटा लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वही चीज़ किए थे हम। तो देखिए अगर एक ये मेरा न्यूक्लियस है और ये वैलेंस सेल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे बनाते हैं, मान के लिए ये छोटा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए इजीली कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसका बड़ा साइज है वो या फिर जिसका छोटा साइज है वो। फ्रेंड्स जिसका छोटा साइज है वो इजीली अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो वैलेंस सेल है वो सामने होगा, और सामने होगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये देखिए इसका डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फ्रेंड्स ये नहीं बोल रहे अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा फ्रेंड्स, लेकिन इफेक्ट कम हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब पिछले वीडियो में भी बताए थे क्या, कि अगर मेरा एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है तो मेरा साइज घटेगा। देखिए फ्रेंड्स साइज घटा यहाँ पे, तब ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर घटेगा तो मेरा साइज बढ़ेगा। देखिए साइज बढ़ा है इसमें, तब ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, क्या देखते हैं दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। सीधा सा लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज NC, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है मेरा, अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, और पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट और इजली करेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स
यहीं पे लिखते हैं क्या कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा फिगर बना के, ठीक है, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रॉन भी दे दीजिएगा और न्यूक्लियर चार्ज हेडिंग लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा भी समझना जरूरी है, तो इसको नोट कीजिए, नहीं तो मैं इधर ही बताता हूँ। ठीक है, एक और है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें भी बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर देखिए मेरा अगर किसी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हम लोग स्टेबल में ही देखते हैं, अनस्टेबल तो खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है, अगर मेरा किसी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल मतलब बताए थे उस टाइम भी, दो होता है, एक हाफ फिल्ड और एक फुल फिल। ठीक है, एक पूरा भरा हुआ रहता है, एक आधा भरा हुआ रहता है। आधा मतलब देखिए ये जैसे कि मेरा पी का 3 बॉक्स होता है फ्रेंड्स जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये कहाँ से ला रहे हैं 3 बॉक्स और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हाफ फील्ड जैसे ये हुआ 3। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये सब डिस डैट, डी का कितना होता है, एफ का कितना होता है, एस का कितना होता है। तो फ्रेंड्स यूट्यूब में जाकर सर्च करें जेई साइंस अंकित कुमार क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर हर जगह पूछता है। देखिए फ्रेंड्स क्वांटम नंबर का कुछ मतलब थ्योरी यहाँ पे काम आ रहा है ना। क्वांटम नंबर में ही हम लोग को जानना रहता है कि पी में कितना बॉक्स होता है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो उसको जाके समझे और वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। तो देखिए ये हाफ फील्ड और ये यहाँ पे पी का फिर से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फुल फील्ड। देखिए फुल फील्ड 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स हाफ फील्ड रहे या फिर फुल फील्ड रहे, हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उससे, है ना। तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या कि इसको तोड़ना तो मुश्किल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है मेरा, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। आयोनेशन थेरेपी अगर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद ब खुद याद रहेगा, एकदम देखिए सेम है। क्या यहाँ पे आयोनेशन थेरेपी था उस टाइम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना। तो वही चीज़ हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज था तो न्यूक्लियर चार्ज आयोनेशन थेरेपी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और आयोनेशन इन थेरेपी क्या था मेरा, स्टेबल में बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगता था, तो ज़्यादा देना पड़ता था एनर्जी। तो एनर्जी ज़्यादा देंगे तो आयोनेशन थेरेपी ज़्यादा होगा, और आयोनेशन थेरेपी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या भी ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स तीनों सेम है, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज किया है, आयोनेशन थेरेपी है उसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। एक याद रहेगा तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ, आगे बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब लास्ट आ गए हम लोग क्या, ट्रेंड्स। आयोनेशन थेरेपी में भी देखे थे ट्रेंड्स, तो पहले देखते हैं इसका ट्रेंड्स किसमें, पीरियड में, कि पीरियड में क्या ट्रेंड्स है। पीरियड किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तरफ जाते हैं, है ना। बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है कि पीरियड इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कन्फ्यूजन है तो लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, तो पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मतलब इधर से इधर ही जाएंगे। तो पहले आयोनेशन थेरेपी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए पीरियड में अगर आयोनेशन थेरेपी में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में इधर से इधर जाने पे, तो मेरा आयोनेशन थेरेपी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज अगर अभी बढ़ रहा था, अभी बताए थे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए सारा चीज़ सेम आ रहा है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था आयोनेशन थेरेपी में, तो आयोनेशन थेरेपी भी बढ़ रहा था, और सेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं एक याद रखिए, खुद ब खुद दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए अब क्या, ग्रुप में। चलिए ग्रुप देखते हैं। ग्रुप में क्या है, नीचे जाने पे मेरा साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज अगर बढ़ रहा है तो मेरा आयोनेशन थेरेपी घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि जो उसको लेने की जो क्षमता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसी प्रकार का अभी हम बताएं थे थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर साइज मेरा बढ़ता है तो इफेक्ट कम हो जाता है, और इफेक्ट कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मेरा कम हो जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखने में कोई झंझट ही नहीं है, एक याद रखना है, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये जो जितना सारा थ्योरी था मैं सारा बता दिया हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बट अभी एक्सेप्शंस बाकी है। तो एक्सेप्शंस फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा, क्योंकि मैं एक ही साथ बताऊँगा तो थोड़ा गिज बीज जिसको खिचड़ी बोलते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ें और साथ में साथ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आज थ्योरी पढ़ें, कल क्वेश्चन कीजिए, तब मज़ा आएगा आपको। नहीं तो एक बार थ्योरी पढ़ें और उसके कुछ टाइम के बाद क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपको थ्योरी माइंड में याद होता है तब, और खुद से बनाने का मन करता है कि अरे यार पढ़ें देखते बना के क्या होता है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब उस टाइम एक्सेप्शन सारे कराए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।